हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 10th के क्षितिज भाग 2 की पुस्तक का लेसन 6 नागा अर्जुन जी की जीवनी यानी कि हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक नागा अर्जुन जी के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ इनके काव्यगत विशेषताओं के बारे में भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन्स पर क्लिक करना न भूलें ताकि मैं आप सभी लोगों को अपनी आगे की जितनी भी वीडियो को अपलोड करूं उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। जैसा कि आप स्क्रीन में ये देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये आपके बुक का ही स्क्रीन किया हुआ है। यहाँ पर देखिए नागा अर्जुन जी का जीवन परिचय एवं रचनाएं तो दी गई हैं लेकिन बहुत ही संक्षेप में दी गई हैं, यानी कि नागा अर्जुन जी के बारे में बहुत कम जानकारी के बारे में बताया गया है। तो चलिए नागा अर्जुन जी की जो और जानकारियाँ हैं वो भी मैं आपको इन दी गई जानकारियों के बीच बीच में बता दूंगी। तो आप लोग मेरी इस वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ। यहाँ पहले मैं आप लोगों को इनके जीवन परिचय के बारे में बता देती हूँ। कहा जाता है कि नागार्जुन हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक थे। ये अपने समकालीन लेखकों व प्रशंसकों के द्वारा प्यार से नागा अर्जुन जन कवि कहे जाते थे और नागा अर्जुन की कविताओं में मुख्य रूप से राजनीति, आम लोगों की समस्याओं, किसानों और श्रमजीवी वर्ग की समस्याओं का उल्लेख किया गया है। और ऐसे महान सुप्रसिद्ध कवि या लेखक नागा अर्जुन जी का जन्म बिहार के मधुबनी जिले के एक छोटे से सतलखा गांव में 30 जनवरी सन 1911 ईस्वी में एक मध्यम वर्ग के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए नागा अर्जुन का जन्म आपकी बुक में दरभंगा जिले में बताया गया है, लेकिन यहाँ आपको बता दें कि इनका जन्म बिहार के मधुबनी जिले के सतलखा गांव में हुआ था और बिहार के दरभंगा जिले में इनकी मृत्यु हुई थी, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो नागा अर्जुन का मूल नाम यानी इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। यहाँ पर देखिए कहते हैं कि शुरुआती दिनों में ये यात्री उपनाम से भी रचनाएं लिखते रहे हैं और नागार्जुन एक कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार और मैथिली के श्रेष्ठ कवियों में जाने जाते हैं। ये वामनपंथी विचारधारा के एक महान कवि भी थे। इनकी कविताओं में भारतीय जनजीवन की विभिन्न छवियां दिखाई देती हैं और कविता की विषय वस्तु के रूप में इन्होंने प्रकृति और भारतीय किसानों के जीवन को, उनकी विभिन्न समस्याओं को, शोषण की अटूट परंपरा को और भारतीय जनता की संघर्ष शक्ति को अत्यंत सशक्त ढंग से इस्तेमाल किया है। और देखा जाए तो वास्तव में नागा अर्जुन भारतीय वर्ग संघर्ष के कवि हैं। और जैसा कि नागा अर्जुन एक घुमंतू व्यक्ति थे, वे कहीं भी टिककर नहीं रहते थे और अपने काव्य पाठ और तेज तर्रार बातचीत से अनायास ही एक आकर्षक सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कर देते थे। और कहते हैं कि इन्हें कई बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नागा अर्जुन हिंदी और मैथिली के प्रसिद्ध लेखक और कवि थे और जैसा कि अभी मैंने आपको बताई थी कि इनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य में ये बाबा नागा अर्जुन के नाम से मशहूर रहे हैं। तो ये इनकी जीवन परिचय के बारे में जानकारी थी। और अब इनकी शिक्षा की बात करें तो जैसा कि आपके बुक में दिया गया है कि इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई थी और फिर इसके बाद अध्ययन के लिए इन्होंने आगे की अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता या कोलकाता गए। सन 1936 ईस्वी में ये श्रीलंका भी गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल वहाँ रहने के बाद
1998 में स्वदेश लौट आए और कहते हैं कि घुमक्कड़ू और अक्कड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की और इसके बाद 5 नवंबर सन 1998 ईस्वी को ख्वाजा सराय तरौनी गांव दरभंगा जिले के बिहार में इनका देहांत हो गया। और अब नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियों की बात करें तो इन्होंने अपने काव्य कृतियों में युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली और तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, और मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा हूँ आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। और इनके अलावा अन्य काव्य कृतियाँ या रचनाएं जैसा कि आपकी बुक में नहीं दिया गया है, जैसे कि खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, पत्रहीन, नग्न गाछ, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। और प्यासी पथराई आँखें, इस गुब्बारे की छाया में आदि रचनाएं जो आम जनता में चेतना फैलाने वाले नागार्जुन के साहित्य पर विमर्श का सारांश था कि बाबा नागार्जुन जन कवि थे और ये अपनी कविताओं में आम लोगों के दर्द को बयां करते थे। और यहाँ पर देखिए जो आपके इसमें नहीं दिया गया है, कहते हैं कि विचारक हॉब्स बाम ने इस सदी को अतिवादी की सदी कहा है। इन्होंने कहा है कि नागार्जुन का व्यक्तित्व 20वीं शताब्दी की तमाम महत्वपूर्ण घटनाओं से निर्मित हुआ था। ये अपनी रचनाओं के माध्यम से शोषण मुक्त समाज या यूँ कहें कि समतामूलक समाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी विचारधारा यथार्थ जीवन के अंतर्विरोधियों को समझने में मदद करती हैं। और आपको बता दें कि वर्ष 1911 ईस्वी को नागार्जुन का जन्म तो हुआ ही था और वर्ष 1911 इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी वर्ष शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, फैज एवं और जैसा कि नागार्जुन जी का भी जन्म हुआ था। और ये नाम आपने सुना भी होगा, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, फैज, ये भी हिंदी के साहित्यिक छायावादी के कवि, बहुत माने जाने कवि हैं और इनका भी जन्म 1911 ईस्वी में ही हुआ था। तो और आगे बात करें तो इनके संघर्ष, क्रियाकलापों और उपलब्धियों के कारण 20वीं सदी अति महत्वपूर्ण बनी। ठीक है। और इन्होंने अपनी रचनाओं में गरीबों के बारे में, जन्म देने वाली माँ के बारे में और श्रमिक, दलित तथा शोषित समाज के दुख और कष्ट का चित्रण किया है। और इनकी कविता में शोषित और पीड़ितों के प्रति गहरी सहानुभूति है और कुली या मजदूर को देखकर कवि को यानी कि नागार्जुन को इसका बड़ा करुणिक दृश्य इनके कविता में मिलते हैं। ठीक है। और इसके अतिरिक्त लोक भाषा के विराट उत्सव में ये गए और काव्य भाषा अर्जित की और लोक भाषा के मतलब ये लोक भाषा में जब गए तो लोक भाषा के संपर्क में रहने के कारण इनकी कविताएं औरों से अलग है। तो ये था नागार्जुन जी के काव्य कृतियाँ या फिर रचनाएं। और अब नागार्जुन जी के कवियों के ये तो कवि थे ही नागार्जुन, और अगर इनके कविताओं के साथ साथ इन्होंने जो उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। तो इनका संपूर्ण कृतिक नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है और साहित्य योगदान के लिए इन्हें अनेक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, जिनमें प्रमुख है हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार।
और मैथिली भाषा में लिखी गई कविता यानी कि इनकी काव्य संग्रह पत्रहीन नग्नगाछ के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, यानी कि इन्हें सन 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजनीतिक सक्रियता के कारण इन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा था। इन सब के अतिरिक्त परंपरागत प्राचीन पद्धति से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने वाले और हिंदी में मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले बाबा नागार्जुन जी बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखते थे। और इसके अतिरिक्त इन्होंने मैथिली में चित्रा, पत्रहीन नग्नगाछ, संस्कृत में धर्मलोक दशकम, देश दशकम, कृषक दशकम और श्रमिक दशकम लिखे। और जैसा कि दिया है मातृभाषा मैथिली में ये यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं, यानी कि हिंदी साहित्य में इन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से अपनी रचनाओं का सृजन किया। और इनकी काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो ये लोकसभा से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे हैं और ये अपने व्यंग्य में भी माहिर हैं। इसलिए इन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। और इनकी काव्य विशेषताओं में ये छायावादोत्तर दौर के ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही हैं। और माना जाए तो ये वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं, अर्थात सही अर्थों में नागार्जुन जनता के कवि हैं। इसलिए सामाजिक राजनीतिक स्थितियों के साथ साथ समाज में व्याप्त सामान्य मेहनतकश मजदूरों की आर्थिक विपन्नता का चित्रण इनकी कविताओं में मिलती हैं। और जैसा कि इन्होंने लिखा भी है अपनी कविता में, और जैसा कि दिल ने कहा दलित माताओं के सब बच्चे अब बागी होंगे, अग्निपुत्र होंगे, वे अंतिम विप्लव के सहभागी होंगे। ठीक है, देखा जाए तो इन्हीं सब कविताओं के कारण ही इनकी कविता स्थान विशेष की कविता न होकर पूरे हिंदी प्रांत की और पूरे देश की कविता है। और इसके अतिरिक्त सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली और नागार्जुन जी ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी इन्होंने रचना की है। तो ये था नागार्जुन जी का जीवन परिचय और इनकी रचनाएं। मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। ठीक है, और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स को भी दबा दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।